हेलो गाइस, हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम रीड करने जा रहे हैं सोशल साइंस गुजरात बोर्ड स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 17 द जुडिशरी। चैप्टर का नाम है द जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका। डियर स्टूडेंट, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको मिलेंगे और भी चैप्टर्स के ट्रांसलेशंस एंड एक्सरसाइज। ओके, लेट्स वी स्टार्ट दिस ट्रांसलेशन। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया जो है वो लोकतांत्रिक देश है। इन ऑर्डर टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री इन एन अप्रोप्रिएट वे, लॉज हैव बीन फॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद सर्टेन प्रिंसिपल एंड आइडियल। इस देश को अच्छे से चलाने के लिए, इसका प्रशासन अच्छे से चलाने के लिए जो देश में है वो कुछ सिद्धांतों का निर्माण किया गया है। व्हेन अ पर्सन ब्रेक अ लॉ इट बिकेम एन ऑफेंस। जब कोई एक इंसान कोई नियमों को तोड़ता है तो वह एक अपराधी बन जाता है। व्हेन अ पर्सन कमिट्स अ क्राइम शी इज डिप्रीविंग समवन्स हिज राइट्स। जब भी कोई एक इंसान अपने कोई अपराध करता है तो वो किसी और इंसान के राइट्स को हानि पहुंचाता है। जस्टिस इज रिक्वायर्ड एट सच टाइम and the task of providing justice is carried out by the judiciary. Thus the judiciary hold a prominent place. जो न्याय है, जो ऐसे लोगों को क्या किसकी ज़रूरत होती है? न्याय की ज़रूरत होती है। न्याय कहाँ से मिलता है? न्यायपालिका से। और न्यायपालिका के लिए एक फिक्स प्लेस होता है, वहीं पे न्याय किया जाता है। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी। जो जुडिशरी का स्ट्रक्चर है, कैसे संरचना होती है उसकी, किस लेवल पे किस तरीके से वर्क किया जाता है, वो इसमें बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे इसके 4 लेवल हैं: तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तालुका कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये लो लेवल कोर्ट होते हैं। तालुका लेवल पे तालुका कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, और ये दोनों कोऑर्डिनेट किए जाते हैं हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट इन दोनों को जो भी वर्क वगैरह बताना हो, जो भी इनके डिसीजन लेना हो, जो भी राइट्स बताने हो, वो हाई कोर्ट इनको दिशा निर्देशित करता है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तालुका कोर्ट में अगर कोई फैसला लिया जाए, इसके अगेंस्ट अगर किसी को अपील करनी हो तो वो हाई कोर्ट में अपील की जाती है। और हाई कोर्ट में कोई न्याय फैसला लिया गया, उसके खिलाफ अगर अपील करनी हो तो सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है वो फाइनल आदेश होता है। देन वी रीड अबाउट दिस स्ट्रक्चर। ओके, द इंडियन जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस इन केस ऑफ बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर। जो भारतीय न्यायपालिका वो दोनों मामलों में अपना जस्टिस न्याय देती है। कौन कौन से? एक तो सिविल मामले और एक क्रिमिनल मामले। सिविल मैटर इंक्लूड कंप्लेन अबाउट द ओनरशिप ऑफ हाउस, लैंड एंड अदर प्रॉपर्टीज, विद क्रिमिनल मैटर इंक्लूड कंप्लेंट्स अबाउट थेफ्ट, लूट, मर्डर, कम्बैक्टिंग। जो सिविल मैटर होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? जैसे मकान का स्वामित्व, घर का स्वामित्व हो या फिर भूमि हो, इनसे जो रिलेटेड मामले होते हैं वो सिविल मामले होते हैं। और क्रिमिनल मैटर्स में क्या आता है? जैसे थेफ्ट है, लूट है, मर्डर है, कॉम्बेटिंग है, चोरी, डकैती, लूट मार, आत्महत्या के नुकसान, ये सब किस में आता है? क्रिमिनल मैटर्स में। इन ऑर्डर टू एडमिनिस्टर जस्टिस टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैव बीन एस्टेब्लिश। और भारत में जो प्रशासनिक न्याय के भारत के लोगों को न्याय मिल सके, इसके लिए तालुका कोर्ट बनाई गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाई गई, हाई कोर्ट बनाई गई और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। देयर एग्जिस्ट अ यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। यहाँ पे एक जुडिशियल न्याय तंत्र है, न्याय का सिस्टम है एक। द सुप्रीम कोर्ट इज एट द टॉप ऑफ द जुडिशरी। लेट अस नो अबाउट आवर कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे टॉप की न्यायपालिका है। फिर देखिए अब सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। द हाई कोर्ट operates below Supreme Court, and the taluka and district courts are subordinate to the High Court. हाई कोर्ट जो होती है वो ऑपरेट बिलो सुप्रीम कोर्ट। जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के नीचे वर्क करती है। एंड द तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। और जो तालुका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो किससे सबऑर्डिनेट होता है? हाई कोर्ट से। अभी हम पढ़ते हैं तालुका कोर्ट के बारे में। कोर्ट लोकेटेड इन तालुका प्लेस आर ऑल्सो नॉन एज तालुका कोर्ट। द कोर्ट ऑफ द सिविल जज इज द लोएस्ट कोर्ट वेयर केसेस इन्वॉल्विंग रुपीज अप टू लिमिट ऑफ 25 lakh आर एंड टेकन फॉर हियरिंग। द कोर्ट ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज द लोएस्ट कोर्ट फॉर क्रिमिनल मैटर वेयर क्रिमिनल केसेस आर टेकन फॉर हियरिंग। The judicial magistrate has the power to impose sentences up to 3 years and a fine up to 10,000. One can file an appeal in the district court
अगेंस्ट द वर्डिक्ट गिवन बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जो तालुका कोर्ट होता है वो तालुका लेवल पे होता है, और ये जो कोर्ट है जुडिशरी का सबसे लो लेवल का होता है। इसके अंदर इन्वॉल्विंग रुपीज़ अप से लेकर के 25 लाख तक का जो मामले होते हैं वो यहाँ पे दर्ज किए जाते हैं। और यहाँ पे जो जज जो डिसीजन देता है वो डिसीजन, जज को डिसीजन देने का भी हक होता है, और वो फाइन भी कर सकता है 0 से लेकर के 10,000 रुपये तक का। वन कैन फाइनल अपील इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और हाँ, जो जुडिशियल यहाँ पे तालुका कोर्ट में जज जो जो भी डिसीजन देता है तो उसके अगेंस्ट अगर कोई अपील करना चाहे तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकता है। फिर इसी के साथ अब हम पढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ईच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल कोर्ट्स। The institutional structure and the function of all the subordinate or lower court in our country are more or less similar. All subordinate court function under the supervision of the High Court. The court of the district and session judge is the highest court in each district. It is principal court of civil jurisdiction. The district court also has a status of session. The district judge is appointed by the state governor in consultation with the high court. प्रत्येक जिले में दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के न्यायालय होते हैं। हमारे देश में सभी अधीनस्थ या निचली अदालतों की संस्थागत संरचना और कार्य कमीवेश समान है। सभी अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय की देखरेख में कार्य करते हैं। जैसे अधीनस्थ मतलब जो सबऑर्डिनेट है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तालुका कोर्ट, ये सब किसके अंडर में वह कार्य करते हैं? हाई कोर्ट के अंडर में। जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय प्रत्येक जिले का सर्वोच्च न्यायालय होता है। प्रत्येक जिले का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा होता है? जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय। यह नागरिक क्षेत्राधिकार का प्रमुख न्यायालय है। जिला न्यायालय को भी सत्र का दर्जा प्राप्त है। उच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्यों के परामर्श से राज्य के राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायालय की शक्ति और कार्यों के परामर्श से राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। फिर देखिए यहाँ पे है पावर एंड फंक्शन। अब हमें ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जो तालुका कोर्ट थी इनके पावर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो दोनों कोर्ट्स होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड तालुका कोर्ट, बोथ द एक्यूज्ड एंड द कंप्लेंट आर मेड प्रेजेंट। इन दोनों को वो होता है कि मतलब इसके अंदर अपराधी और जिसके जो इसमें अभियुक्त है वो दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। दे पुट देयर साइड ऑफ द केस बिफोर द जज थ्रो देयर लॉयर। उनके लॉयर जो है उनके मत जज के सामने रखते हैं। आफ्टर लिसनिंग टू बोथ द पार्टीज द जज गिव द वर्डिक्ट इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। व्हेन द जज इज डीलिंग विद सिविल केसेस ही इज़ नॉन एज डिस्ट्रिक्ट जज। जो जज है जब सिविल केसेस को हैंडल करता है तब उसे डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है। एंड व्हेन जब वो क्रिमिनल केसेस को करता है, सुनता है, क्रिमिनल केसेस की सुनवाई करता है, ही इज़ रिकॉग्नाइज एज द सेशन जज। तो उसे सेशन जज के नाम से जाना जाता है। द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैज़ पावर टू गिव पनिशमेंट फॉर 10 ईयर और मोर इंक्लूडिंग लाइफ इम्प्रिजमेंट एंड कैपिटल पनिशमेंट। ये जो जज होता है उनको राइट होता है, इनके हाथ में शक्ति होती है कि वो जो अपराधी है उसे पनिशमेंट सज़ा दे सकता है, 10 साल तक की सज़ा दे सकता है, और मोर इंक्लूडिंग लाइफ इम्प्रिजमेंट एंड कैपिटल पनिशमेंट, और उसे कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकता है। इन मेट्रो सिटीज़ अलॉन्ग विद सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट देयर आर लेबर कोर्ट ऑल्सो। और जो मेट्रो सिटीज़ होती है वहाँ पे सिटीज़ सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट के अलावा लेबर कोर्ट भी होता है। केसेस ऑफ लेबर डिस्प्यूट्स आर हर्ड एंड रिजॉल्व इन दिस कोर्ट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड metropolitan magistrate have the power to impose sentences of 7 years or more, a fine of any amount of money। जो लेबर होती है, जो मजदूर होते हैं, उनको अगर उनको न्याय नहीं मिला तो वो उसके खिलाफ इसको लेबर कोर्ट में सुनवाई कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी जो भी उनको न्याय नहीं मिला उसके खिलाफ यहाँ पे अपील
कर सकते हैं। जो और यहाँ का जो मजिस्ट्रेट होता है उन्हें राइट होता है कि वो 7 ईयर तक की सज़ा दे सकता है, और जो अमाउंट मनी है वो भी उनको सज़ा के रूप में बोल सकता है, जिसे कि हम जुर्माना बोलते हैं। अपील कैन बी फिल्ड इन द हाई कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट। और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है जैसे तालुका कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इनके खिलाफ अगर अपील को करनी हो, कहीं दूसरी जगह अपील करनी हो जैसे हाई कोर्ट में, उसे लग रहा है कि नहीं मुझे यहाँ पे उचित न्याय नहीं मिला है, तो वो हाई कोर्ट में अपील करता है। द हाई कोर्ट, अब हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में। द हाई कोर्ट ऑफ गुजरात इज लोकेटेड इन अहमदाबाद। जो गुजरात का हाई कोर्ट है वो अहमदाबाद में है। ऑल हाई कोर्ट ऑफ इंडिया हैव फिक्स्ड जुडिक्शन। इंडिया के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनका जो न्याय तंत्र है वो सेम ही होता है। इन द जुडिशरी ऑल हाई कोर्ट एंजॉय इक्वल इम्पोर्टेंस। सभी न्यायपालिका को, उच्च न्यायालय जो होते हैं उन्हें समान महत्व प्राप्त है। द हाई कोर्ट आर द लिंक कनेक्टिंग सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। जो हाई कोर्ट होता है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों से कनेक्टेड होता है। द हाई कोर्ट एंजॉय द सिमिलर स्टेटस एंड डिग्निटी एट स्टेट लेवल एज द सुप्रीम कोर्ट एंजॉयज एट द सेंट्रल लेवल। उच्च न्यायालय को राज्य स्तर पर वैसी ही हैसियत प्राप्त होती है जैसी कि सेंट्रल स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होती है। द हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट एट द स्टेट लेवल एंड इस एडमिनिस्टर्स जस्टिस बाय इंटरप्रेटिंग द लॉ। उच्च न्यायालय जो होता है वो राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है और यह कानून की व्याख्या करके न्याय करता है। Generally, each state has a high court, but in some of the eastern states, there is one high court for 2 or more states. आमतौर पर तो प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, लेकिन कुछ जो पूर्वी राज्य हैं उनमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होता है। द हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ वन चीफ जस्टिस एंड अदर जज हु आर अपॉइंटेड बाय द President from time to time. The Chief Justice of the High Court is appointed by the President of Consultation with the Chief Justice of India and the Governor of the respective state. Other judges are also appointed by the President in consultation with the Chief Justice of the High Court. All High Court do not have equal number of judge. उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश होते हैं जिन्हें समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से ही की जाती है। और जो बाकी के जो न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। सभी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या समान नहीं होती है। देखिए ये हमारा गुजरात का हाई कोर्ट है, इसे देखिए। फिर देखिए बिफोर एज्यूमिंग द पोजीशन, यह पद ग्रहण करने से पूर्व द पर्सन अपॉइंटेड एज अ जज मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर द गवर्नर और द पर्सन नॉमिनेटेड बाय हिम ऑन ओथ और एफर्मेशन एंड साइन अप। पद ग्रहण करने से पहले न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति राज्यपाल या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति के समक्ष एक शपथ या प्रतिज्ञा करता है और उस पर हस्ताक्षर भी करता है। इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर ऑल द हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के लिए इंग्लिश जो होती है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। Present of the complainant and the accused, the parties make argument. ये जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट में भी सेम वही प्रोसेस होती है कि यहाँ पे भी अपराधी भी होगा, अभियुक्त भी होगा, और फिर उन दोनों के बीच में जो भी बात होती है वो यहाँ पे रखी जाती है। जो भी आर्ग्यूमेंट होता है वो हाई कोर्ट के जज के सामने होता है। परिवादी और अभियुक्त। If needed, accused or the complainants are brought to the court. The jurisdiction of High Court is inclusive of original jurisdictions, and administrative jurisdictions.
जरूरत पड़ने पर आरोपी या फरियादी को कोर्ट में लाया जाता है। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में मूल अधिकार क्षेत्र, विवादित क्षेत्र अधिकार और प्रशासनिक क्षेत्र अधिकार शामिल होते हैं। अब हम करेंगे पावर एंड फंक्शंस। हाई कोर्ट में क्या क्या पावर होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, देखिए। द हाई कोर्ट होल्ड हियरिंग ऑफ सिविल, क्रिमिनल एंड रेवेन्यू रिलेटेड केसेस एंड एडमिनिस्टर्स जस्टिस। उच्च न्यायालय दीवानी, फौजदारी और राजस्व संबंधी मामलों की सुनवाई करता है और उनका न्याय भी करता है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू इश्यू ऑर्डर इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय के पास जारी करने की शक्ति है। मानव अधिकारों के संरक्षण के संबंध में आदेश उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। द हाई कोर्ट हियर द अपील फील अगेंस्ट द जजमेंट पास्ड बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध दायर अपीलों की सुनवाई भी करता है। इट कैन आस्क फॉर रिपोर्ट्स फ्रॉम द ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ द स्टेट। यह राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों से रिपोर्ट मांग सकता है। इट कैन मेक एंड मॉडिफाई जनरल रूल्स फॉर ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। Appeal can be filed in the Supreme Court against the order of the High Court. न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों it can make and modify general rules for all subordinate court. यह सभी अधीनस्थ न्यायालयों के लिए सामान्य नियम बना भी सकता है और उन्हें संशोधित भी कर सकता है। Appeal can be filed in the Supreme Court अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। और जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट जो अपील दायर की जाती है हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, जो हाई कोर्ट का जो आदेश है उसके खिलाफ अगर हमें कोई वापस अपील करनी तो हम कहाँ कर सकते हैं? सब ऑर्डिनेट कोर्ट में नहीं कर सकते, हम सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील करनी पड़ती है। फिर हम अब पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अवर नेशन located in Delhi is placed on the top of the hierarchy of the courts. It came into existence of 28th January 1950. The Chief Justice and other judges of the Supreme Court are appointed by the President. Appointment of the Chief Justice take place generally of the basis of seniority. Appointment of other judge of the Supreme Court are done on the basis of duration of their service. Before assuming the office, each judge of the Supreme Court take the oath before the President for being faithful and to protect the Constitution of India. हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है, अदालतों के पदानुक्रम के शीर्ष पर रखा गया है। जो अदालतों का पद है ना, उसमें उसके क्रम में सबसे शीर्ष पर कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। यह 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आमतौर पर वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उनकी सेवा की अवधि के आधार पर की जाती है। Court take the oath before the president for being faithful and to protect the Constitution of India. और इसी के साथ में जो जज होता है वो अपने भारत के संविधान को के लिए उसको उसकी सुरक्षा करेगा, उसके लिए फेथफुल रहेगा, इसकी प्रतिज्ञा लेता है, इसके लिए शपथ ग्रहण करता है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू enforce fundamental right. Any individual or institutional can appeal for justice in the Supreme Court. न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है। कोई भी व्यक्ति या संस्था न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। फिर देखिए डिसमिसल फ्रॉम द पोस्ट। अ स्पेसिफिक प्रोसीडर is followed for the removal or a judge of the Supreme Court. This procedure takes place only when the misbehavior or incapacity of a judge is proved. The motion need to be passed in both the House with 2/3
majority, and on the basis of this motion that the president remove the judge in questions. This procedure is also known as impeachment. This procedure is also known as impeachment. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया का पालन किया जाता है। यह प्रक्रिया तभी होती है जब किसी न्यायाधीश का दुर्व्यवहार या अक्षमता सिद्ध होती है। प्रस्ताव को दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित करने की आवश्यकता होती है और इस प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति विचाराधीन न्यायाधीश को हटा देता है। इस प्रक्रिया को हम महाभियोग के नाम से जानते हैं। इम्पीचमेंट मीन्स महाभियोग। अब देखिए हम यहाँ पे इसकी पावर के बारे में पढ़ेंगे। पावर एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। The Supreme Court hears all kind of appeal against the judgment given by its subordinate court, including the High Court. Supreme Court जजमेंट के खिलाफ सभी तरह के अपीलों को सुनता है। उच्च न्यायालय का भी हो भले उसका भी सुनता है। द सुप्रीम कोर्ट हियर द अपील अगेंस्ट द जजमेंट मेड इन रिलेशन और टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट विकल्प में लिए गए फैसले के खिलाफ अपील की सुनवाई करता है भारतीय संविधान के अनुसार ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू पेनलाइज एनीवन फॉर contempt of any Indian court including itself and for contempt of law। सर्वोच्च न्यायालय के पास स्वयं कोडिंग में किसी की अवमानना और कानून की अवमानना के लिए किसी को भी दंडित करने की शक्ति है। The Supreme Court has the authority to review the judgment made earlier by itself। सर्वोच्च न्यायालय के पास स्वयं के निर्णय की समीक्षा करने का भी अधिकार है। The Supreme Court has the right to resolve the dispute related to the election of the president of the vice president। सर्वोच्च जो न्यायालय को राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद को हल करने का अधिकार भी होता है। The Supreme Court has power to dismiss any step, order, decision taken by the executive which is not compatible with the constitution meant for the upkeep of civil rights। However, as an exception, no appeal can be made in the Supreme Court against the judgment given by the military court under the material law। सर्वोच्च न्यायालय के पास कार्यपालिका द्वारा उठाए गए किसी भी कदम, आदेश, निर्णय को खारिज करने की शक्ति है जो नागरिक अधिकारों के रखरखाव के लिए बने संविधान के अनुरूप नहीं है। हालांकि एक अपवाद मार्शल लॉ के तहत सैन्य अदालत द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती है। सिर्फ एक मार्शल लॉ के तहत जो सैन्य अदालत में फैसले लिए जाते हैं उनकी अपील हम सर्वोच्च न्यायालय में नहीं कर सकते, मतलब सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेज हु हेल्प हिम हर। इन द सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स ऑफ बोथ द पार्टीज मेक आर्ग्यूमेंट एंड ही अक्यूज्ड एंड और द कंप्लेंट are presented only if it is needed। All disputes are heard by either the chief justice or by other judge and the justice is administered। No appeal can be made against the judgment of the Supreme Court, the judgment passed by the Supreme Court। Court is obligatory to the subordinate courts। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में दोनों पक्षों के वकीलों की बहस में उनकी मदद करते हैं और अभियुक्त और शिकायतकर्ता को केवल तभी पेश किया जाता है जब इसकी आवश्यकता होती है। सभी विवादों को या तो मुख्य न्यायाधीश और या अन्य न्यायाधीशों द्वारा सुना जाता है और न्याय प्रशासित
किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पेड़ सभी अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अनिवार्य होता है। डियर स्टूडेंट, आज हम यहीं तक इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आप इसको एक बार दोबारा सुन लीजिए और इसका नेक्स्ट ट्रांसलेशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। तो आप इसी के साथ में ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाए। तब तक के लिए हम इस वीडियो को पोस्टपोन करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, नेक्स्ट ट्रांसलेशन के साथ में मिलते हैं हम। थैंक यू।